अजीत या सुप्रिया, महाराष्ट्र में पवार परिवार से बनेगा सीएम। महाराष्ट्र को लेकर आए एग्जिट पोल के बाद पवार ने शुरू किया खेल। एग्जिट पोल नतीजों में बदले तो शरद पवार खेलेंगे बड़ा खेल। अजीत पवार 23 नवंबर को बदलेंगे पाला। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद तमाम टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल जारी किए गए हैं। इन एग्जिट पोल ने सबसे ज्यादा खुश अगर किसी को किया है तो वो पवार परिवार है। पवार परिवार को अब वर्षों बाद सीएम की कुर्सी मिलती दिखाई दे रही है। दरअसल करीब 1 दर्जन टीवी चैनलों की तरफ से सर्वे जारी किए गए हैं और इन सर्वे के नतीजे बता रहे हैं कि महायुति या महाविकास अघाड़ी कोई भी सरकार बना सकता है। ज्यादातर सर्वे महायुति के पक्ष में है, लेकिन जो आंकड़ा दिया है वो परेशान करने वाला है, क्योंकि अधिकांश एग्जिट पोल महायुति को साधारण बहुमत दे रहे हैं, तो कुछ एग्जिट पोल एमबीए की जीत भी दिखा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा खुश शरद पवार दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर क्यों एग्जिट पोल देखकर शरद पवार दिख रहे हैं खुश? इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। क्या शरद पवार ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ खेल कर दिया है? पवार ने 1.5 साल पहले ही बीजेपी के खिलाफ पासा फेंक दिया था और बीजेपी पवार के जाल में बुरी तरह से उलझ गई है। कम से कम एग्जिट पोल के नतीजे तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। महाराष्ट्र पर पोल ऑफ पोल्स ये है कि राज्य में बीजेपी गठबंधन यानी महायुति की सरकार बनती दिख रही है। राज्य की 288 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 146 सीटें मिल रही हैं, जो कि बहुमत के नंबर से सिर्फ 1 सीट ज्यादा है। वहीं कांग्रेस गठबंधन एमबीए को 130 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के हिस्से में 12 सीटें जा सकती हैं। इस एग्जिट पोल में ये बात निकलकर सामने आ रही है कि सत्ता की चाबी पवार परिवार अपने हाथ में चाहे तो रख सकता है। ऐसे में जो अटकलें चुनाव प्रचार के दौरान लग रही थीं कि क्या चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार एक हो जाएंगे, उसकी संभावना के संकेत भी इस एग्जिट पोल से मिल रहे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि चाचा शरद पवार का खेमा भतीजे अजीत पवार पर भारी है। जिन एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किए वो बता रहे हैं कि चाचा शरद पवार की एनसीपी भतीजे की एनसीपी पर भारी है। ऐसे में अब अगर चाचा और भतीजा साथ आते हैं तो न सिर्फ दोनों मिलकर एक बहुत बड़ी ताकत हो जाएंगे, बल्कि इनके बिना सरकार बनाना संभव नहीं हो पाएगा। दोनों साथ आकर जिस तरफ भी जाएंगे उसका पलड़ा भारी हो जाएगा, सरकार उसकी बन जाएगी। दोनों मिलकर एक बड़ा प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं, जो कि किसी भी गठबंधन के लिए सरकार चलाने में मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। अजीत पवार की महत्वाकांक्षा पहले से ही सीएम बनने की रही है और कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र की सत्ता में आना सबसे पहली प्राथमिकता है। शरद पवार भी चाहते हैं कि सत्ता हाथ आ जाए। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर अजीत पवार को सीएम पद का ऑफर दिया जाता है तो वो पलटी मारने के लिए तैयार हैं। पहले हम एग्जिट पोल के नंबर को देखें, जिनके बाद कहा जा रहा है कि अगर नतीजे ऐसे ही रहे तो अजीत पवार पलटी मारकर सीएम बन सकते हैं। चाणक्य स्ट्रेटजीज महायुति को स्पष्ट बहुमत दे रहा है। महायुति को 152 से 160 सीटें और महाविकास अघाड़ी को 130 से 138 के बीच सीटें दे रहा है। अन्य के खाते में 6 से 8 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। चाणक्य स्ट्रेटजीज के मुताबिक महायुति में बीजेपी की 90+ सीटें होंगी, शिवसेना शिंदे की 48+ और एनसीपी अजीत की 22+ सीटें होंगी। वहीं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस को 63+ सीटें, शिवसेना उद्धव को 35+ सीटें मिलती दिख रही हैं और उद्धव से कम सीटें लड़कर भी एनसीपी शरद को 40+ सीटें मिल रही हैं। उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है। अन्य दलों को भी 6 से 8 सीटें मिल रही हैं। इस सर्वे में एमबीए को कम से कम 130 सीट मिल रही हैं। अगर अजीत पवार की 22 सीटें एमबीए के साथ जोड़ दी जाएं तो ये संख्या 152 हो जाएगी, यानी बहुमत से ज्यादा। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी 2.5 साल पहले टूटी थी, इसलिए उनको लेकर जो सहानुभूति थी वो 2.5 साल में कमजोर पड़ी है। तो शरद पवार की पार्टी में बगावत को 1.5 साल भी नहीं हुआ, इसलिए अभी भी उनको लेकर जनता में सहानुभूति दिखाई दी है। इस बार महाराष्ट्र में 6 बड़ी पार्टियों ने चुनाव लड़ा है और इन 6 पार्टियों में अजीत पवार की पार्टी सबसे नीचे यानी कि 6वें स्थान पर दिख रही है। ऐसे में अजीत को भी एहसास हो गया है कि बिना चाचा के उनके लिए आगे का सफर मुश्किल है। दूसरा, अगर शरद पवार और अजीत पवार साथ आते हैं तो वो एमबीए में सबसे बड़ी पार्टी बन जाएंगे। अब दूसरे एग्जिट पोल की बात करते हैं। ये मेट्राइस का एग्जिट पोल बीजेपी गठबंधन को 150 से 170 सीटें दे रहा है, यानी सीटों की लोअर रेंज भी बहुमत के नंबर से ऊपर है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को ये एग्जिट पोल 110 से 130 सीटें दे रहा है।
अन्य के खाते में 8 से 10 सीटें जा रही हैं। महायुति में बीजेपी को 89 से 101 सीटें दे रहा है। शिवसेना शिंदे को 37 से 45 और एनसीपी अजीत पवार गुट को 17 से 26 सीटें दे रहा है। दूसरी तरफ एमबीए में कांग्रेस को 39 से 47 सीटें, शिवसेना यूबीटी को 21 से 29 सीटें और एनसीपी शरद को 35 से 43 सीटें ये एग्जिट पोल दे रहा है। मेट्राइज के एग्जिट पोल का औसत निकालें तो महायुति को 160 सीट मिलती दिख रही हैं और अजीत पवार के एनसीपी को 25 सीट, जबकि एमबीए को 120। यानी यहां पर भी हालात वैसे ही हैं जैसे अजीत पवार के एमबीए में जाते ही एमबीए बहुमत में आ जाएगा और एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। 2019 में महाराष्ट्र इस तरह की राजनीति देख चुका है जब उद्धव ठाकरे ने चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा, लेकिन चुनाव नतीजे सामने आते ही सीएम बनने के लिए एनडीए छोड़ दिया और एमबीए में शामिल हो गए थे। अजीत पवार तो सीएम बनने की इच्छा का सार्वजनिक रूप से कई बार इजहार कर चुके हैं और अब इसके पूरा होने का समय भी आता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र चुनावों में कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व में एमबीए की सरकार बनते हुए बताई जा रही है। वैसे जितने भी एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें सबसे कम सीट अजीत पवार की एनसीपी को ही दी गई है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो है अजीत पवार की पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ रही है वहां अधिकांश सीटों पर शरद पवार की पार्टी का उम्मीदवार सामने है और शरद पवार अजीत पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चुनाव नतीजों से पहले मतदाताओं ने जो रुख साफ किया है उसमें कुछ बातें तो साफ हो गई हैं। पहला, बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं, दोनों ही नारे नहीं चले। महाराष्ट्र के वोटर ने ध्रुवीकरण के मुद्दों को सिरे से नकार दिया। शिवसेना और एनसीपी का दो फाड़ होना बीजेपी के खिलाफ गया। महाराष्ट्र के वोटर्स ने कांग्रेस गठबंधन सरकार गिराने का बदला लेना चाहते हैं। सरकार बनाने और बिगाड़ने की पावर फिर से पवार के पास है। फिलहाल सभी को अभी नतीजों का इंतजार है और अभी भी दावा तो यही किया जा रहा है कि एक बार फिर महाविकास अघाड़ी पूरी ताकत के साथ सत्ता में लौट रहा है। लेकिन अगर महायुति गठबंधन को बहुमत मिलता भी है तो फिर शरद पवार का मैजिक दिखाई दे सकता है, वैसे ही जैसे 2019 में दिखाई दिया था। यानी हार कर भी सरकार बनाने का खेल एक बार फिर से शरद पवार खेल सकते हैं और इस बार तो ये और भी आसान है। भतीजे को अपने पाले में लाना है और भतीजा तो लगातार कह रहा है कि मुझे घर लौटना है। तो यहाँ पर अब इंतजार है 23 तारीख का, जब ये साफ हो जाएगा कि किसके सर्वे रिपोर्ट पर या किसके एग्जिट पोल पर मोहर लग गई। महायुति ने सरकार बनाई या महागठबंधन अघाड़ी ने सरकार बनाई और या फिर शरद पवार और अजीत पवार ने मिलकर खेल कर दिया, यानी पवार परिवार किंग मेकर बन गया। ये सब देखने वाली बात होगी और इसी पर सभी की निगाहें टकी हुई हैं। फिलहाल जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें अभी स्थितियां कुछ खास निकल कर नहीं आ रही हैं। कोई महाविकास अघाड़ी की सरकार बना रहा है तो कोई महायुति की सरकार बना रहा है, लेकिन सभी सर्वे रिपोर्ट्स में एक चीज कॉमन है और वो ये कि पवार परिवार अच्छी स्थिति में नजर आ रहा है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।